क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे आपका मसलक पूछेगा? ज़रा तसव्वुर कीजिए, क़यामत बर्पा हो चुकी है, सूरज सरों पर है, मैदान हशर में अरबों इंसान जमा है, हर शख्स अपनी फ़िक्र में डूबा हुआ है, ना कोई दोस्त काम आ रहा है, ना कोई रिश्तेदार। आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, और फिर अचानक एक सवाल जहन में आता है, क्या अल्लाह मुझसे पूछेगा कि मैं देवबंदी था या बरेलवी, अहले हदीस था या शिया? अगर यही सबसे अहम चीज़ थी तो फिर कुरान में इसका जिक्र क्यों नहीं? अगर नजात का दारोमदार किसी मखसूस फ़िरके पर था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वाज़े फ़हरिस्त क्यों नहीं दी? और अगर जन्नत सिर्फ़ एक मखसूस जमात के लिए थी तो अल्लाह ने हमें सिर्फ़ मुसलमान क्यों कहा? आज एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है। एक शख्स इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, कुरान पढ़ना चाहता है, अल्लाह को पहचानना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मुसलमानों के करीब आता है वो उलझ जाता है। एक कहता है हमारे बग़ैर नजात नहीं, दूसरा कहता है सिर्फ हमारा रास्ता हक है, तीसरा कहता है बाकी सब गुमराह है। वो हैरान होकर पूछता है आखिर इस्लाम कौन सा है? और सच तो ये है कि इस्लाम के नाम पर पैदा होने वाली ये उलझन खुद मुसलमानों के लिए भी एक सवाल बन चुकी है। ज़रा सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ वापस चलते हैं। उनके दरमियान इख्तलाफात होते थे, फ़क़ही मसाइल में भी, इज्तिहादी मामलात में भी, बाज़ आयात के फ़हम में भी, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद उनके दिल एक थे। उन्होंने कभी अपने नामों के साथ अलग अलग शनाख्तें नहीं लगाईं, उन्होंने कभी मस्जिदों को तकसीम नहीं किया, उन्होंने कभी एक दूसरे की नीयतों पर हमले नहीं किए, क्योंकि उनकी असल पहचान एक थी, मुसलमान। आज सूरत हाल उलट हो चुकी है। हमें किसी का नाम मालूम न हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसका मसलक मालूम न हो तो बेचैनी शुरू हो जाती है। हम नमाज से पहले ये जानना चाहते हैं कि इमाम किस जमात से ताल्लुक़ रखता है। हम दीन से पहले लेबल तलाश करते हैं, हालांकि कुरान हमें बार बार एक उम्मत बनने की दावत देता है। सोचिए, जब कब्र में सवाल होंगे तो क्या पूछा जाएगा? तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो क्या अकीदा रखता था? ये सवाल तो होंगे, लेकिन क्या ये सवाल भी होगा तुम किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे? अगर नहीं तो फिर हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी सवाल को सबसे अहम क्यों बना दिया? हम एक ही कुरान पढ़ते हैं, एक ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, एक ही काबे की तरफ रुख करते हैं और एक ही अल्लाह को सजदा करते हैं। फिर क्यों ना हमारी पहचान भी वही हो जो अल्लाह ने हमें दी थी, मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। शायद उम्मत की बहुत सी दीवारें उसी दिन गिरना शुरू हो जाएंगी जिस दिन हम अपने तारुफ से फ़िरकों के नाम हटाकर दोबारा मुसलमान लिखना शुरू कर देंगे, क्योंकि अल्लाह को ऐसे दिल पसंद हैं जो हक़ की तलाश में मुत्तहिद हों, ना कि ऐसे दिल जो नामों और लेबल्स की बुनियाद पर एक दूसरे से दूर हो गए हों। एक लम्हे के लिए अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आएँ तो क्या वो हमें मुख्तलिफ़ फ़िरकों के नामों से पुकारेंगे, या वो हमें इसी नाम से बुलाएंगे जो अल्लाह ने हमें दिया था?